प्रदेश के महू में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित किया और इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के नेताओं पर तंज भी कसा है। कांग्रेस के दिग्गजों ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया और क्या कुछ हुआ महू में, चलिए देखते हैं खास रिपोर्ट। महू में कांग्रेस की रैली के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गंगा में डुबकी लगाने के मामले में तंज कसते हुए कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। उन्होंने बीजेपी आरएसएस के लोगों को देशद्रोही करार दिया और कहा कि कांग्रेस धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवार समेत कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। आप लोगों को एक होकर नेहरू, बापूजी, जो इंदिरा गांधी जिन उसूलों पे चले, गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया वो काम आपको आगे बढ़ाना है। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। बापू को जिंदा थे जब गोली मार दी, और जब से लेके आज तक गालियां देते हैं ये बीजेपी और आरएसएस के लोग। पंडित नेहरू की प्रतिमा को खंडित करते हैं। ये अमित शाह जी ने जो अंबेडकर जी का अपमान किया संसद के अंदर, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये अनायास निकली बात नहीं है। सोची समझी साजिश के तहत पहले बापू को लिया, फिर नेहरू को लिया, अब अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित करने का इनका दुस्साहस है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान की ताकत क्या है। अब की बार 400 पार, जब राहुल गांधी जी संविधान की एक बुक लेके पूरे देश में निकले तो सिर्फ 240 पे आके अटक गई भारतीय जनता पार्टी। यह संविधान की ताकत है। मैं अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी जी एक ऐसे महानायक है जिन्होंने देश में सामाजिक सुधार की क्रांति लेके आए हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। आप देखिए, 2-3 अरबपतियों को सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं। संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान हैं। संविधान में लिखा है हर हिंदुस्तानी को सपना देखना और भविष्य बनाने का हक होना चाहिए। 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। राहुल गांधी ने आगे कहा, यह नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की, वह हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान है। संविधान में लिखा है कि हर हिंदुस्तानी को सपना देखने का, भविष्य बनाने का मौका होना चाहिए। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। अरबपति हजारों करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। कोई 10 करोड़ की घड़ी पहनता है, कोई 15 करोड़ की घड़ी पहनता है, मगर अगर आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। आपके घर में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। और भाइयों और बहनों, एक बात
भूलिए मत, जितना अदानी और अंबानी आगे बढ़ेंगे, जितना धन इन अरबपतियों के हाथ में जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। ये नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। ये योजनाएं नहीं है, ये हथियार है। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अरबपति नहीं देते हैं, जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं। जब आप एक शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो, उतनी ही जीएसटी अदानी अंबानी देते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, ढाबे में खाना खाते हो, जितनी जीएसटी आपके जेब से निकलती है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। लाखों करोड़ रुपए आपके जेबों से निकाला जाता है। राम भगवान को, मंदिर को लेके हम भगवान राम का आदर करते, सम्मान करते, लेकिन मोहन भागवत जी भूल गए कि देश को आजाद कराने में उन शहीदों का, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन परिवारों का पूरे देश में योगदान है। मोहन भागवत जी ने उनसे माफी नहीं मांगी। अमित शाह जी ने लोकसभा में जो बात कही आप सब जानते हैं। तो ये दलितों का अपमान करने वाली, आदिवासियों का अपमान करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी कभी देश को एक नहीं कर सकती। मैं मानता हूं कि अंबेडकर यानी न्याय, अंबेडकर यानी समानता, अंबेडकर यानी संविधान, अंबेडकर यानी ज्ञान की मशाल, अंबेडकर यानी धर्मनिरपेक्षता। कांग्रेस की रैली में लगभग साफ हो गया कि अब कांग्रेस पार्टी संविधान और अंबेडकर के नाम पर ही आगे बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में अंबेडकर की जन्मस्थली से कांग्रेस ने बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर भी अपनी मंशा साफ कर दी कि संविधान को मुद्दा बनाकर ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।